हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 17 मई 2024, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि नवमी दसवीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व दूरसंचार दिवस। और वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी आज ही होता है 17 मई को। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट पर खबर आ रही है कि रूस ने भारत से खरीदे 33,000 करोड़ के मेड इन इंडिया हथियार और भारतीय रुपए में पेमेंट भी किया। रशिया ने हाल ही में भारत के साथ ये डील की। और एक बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान की अब खेर नहीं, वायुसेना को जुलाई तक मिलेगा पहला LAC मार्क 1A विमान। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से जुलाई तक इंडियन एयरफोर्स को ये एक्स्ट्रा हाई सिक्योरिटी विमान सौंपे जाएंगे। और बड़ी खबर देखिए, POK हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। जल्द ही POK भारत में भी शामिल होगा। गिलगित बाल्टिस्तान में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच बोले हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर। और आम लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी देखिए दोस्तों, देश में बढ़ती महंगाई के बीच सरकार ने राहत दी है और 41 तरह की दवाओं की कीमतें घटा दी है। NPPA की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी। हिंदी में बोले दोस्तों तो राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की 143वीं बैठक हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि हमारे देश में 41 तरह की गंभीर बीमारियों की दवाइयों को सस्ता किया जाएगा, जिसमें डायबिटीज, हार्ट और लीवर जैसी कई महंगी दवाइयां सस्ती होगी। और भी कौन कौन सी दवाओं की कीमतें घटेगी, ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। और एक लोसेंट की रिपोर्ट में यह भी बड़ा खुलासा सामने आया कि सार्वजनिक अस्पतालों के निजीकरण करने से स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बुरा असर पड़ता है। मतलब कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जब प्राइवेट बनाया जाता है तो उससे हेल्थ सर्विसेज इफेक्ट होती है। हालिया लोसेंट के एक अध्ययन में ये बात का पता चला है। चलिए खबर आ रही है कि चालू वित्त वर्ष में 500 अरब डॉलर के पार जा सकता है वस्तु निर्यात। अमेरिका और यूरोप की अहम भूमिका होगी। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये अनुमान जताया गया है इंडिया फॉरेन ट्रेड को लेकर। और वहीं देखिए, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद संजीव सान्याल का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगा। वो बोले कि वित्तीय प्रणाली के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा हमारा इंडिया। और खबर है, कपिल सिब्बल बने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जयराम रमेश ने बधाई भी दी। वही देखिए दोस्तों, फोर्ब्स अंडर 30 की लिस्ट जारी हुई और इस लिस्ट में हमारे भारत से अक्षित बंसल, राघव अरोड़ा और भाग्यश्री जैन का नाम भी शामिल है। मैनी कांग्रेस इन सभी हस्तियों को। और एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही कि देश की कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग क्षमता में भारी बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है सरकार। अगले 1.5 साल में 10,000 GPU लगाए जाएंगे भारत के अंदर, क्योंकि GPU को आज कंप्यूटर की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटिंग तकनीक माना जा रहा है। खास करके गेमिंग कारोबार, कंटेंट निर्माण, मशीन लर्निंग आदि का इस्तेमाल व्यक्तिगत स्तर पर अगर करना हो तो हमें अभी अपने कंप्यूटर में GPU यानी ग्राफिक्स कार्ड यूज करना पड़ता है, राइट। तो अब सरकार भी हमारे देश में कंप्यूटिंग पावर को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा GPU इंस्टॉल करेगी। चलिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है, अब श्रीलंका में भी चलेगा फोन पे, बिना रोक टोक के आप कैशलेस ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, क्योंकि आखिरकार फाइनली श्रीलंका में फोन पे लॉन्च हो चुका है। कंपनी ने श्रीलंका के लंका पे के साथ एक पार्टनरशिप की घोषणा की है और अभी श्रीलंका समेत नेपाल, भूटान, सिंगापुर, फ्रांस और मॉरिशस में भी भारतीय UPI पेमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक बड़ी खबर देखिए, CBI को FIR दर्ज करने का निर्देश देने की शक्ति हमारे पास नहीं है। अदालत ने खारिज की MMTC की अपील। एक ऐसे मामले को लेकर कोर्ट की तरफ से ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया, डिटेल आप देख सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा एक बड़े फैसले में कि कोर्ट में केस विचाराधीन है तो PMLA एक्ट के तहत गिरफ्तारी नहीं कर सकती है ED। जी हाँ, PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में गिरफ्तारी नहीं हो सकती है ED के द्वारा, अगर मामला पहले से ही कोर्ट में लंबित है तो। और कोरोना वैक्सीन पर देखिए एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों। कोविशील्ड की तरह अब कोवैक्सीन टीके के भी खतरनाक साइड इफेक्ट सामने आए हैं। और हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इस टीके से युवा लड़कियां, किशोरियां सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। यानी कोविशील्ड वैक्सीन के तो हाल ही में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी घटनाओं के मामले सामने आए थे, उसके बाद अब कोवैक्सीन से भी साइड इफेक्ट्स की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। हालिया वैज्ञानिकों की स्टडी में कोवैक्सीन के जरिए सांस का इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग के मामले देखे गए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की रिसर्च में यह बड़ा खुलासा हुआ है और इस बाबत डिटेल जानकारी मैंने आपको कल शाम को DLS न्यूज वीडियो में अलग से बताई भी थी। अगर आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। और वहीं देखिए, भारतीय मसालों के विवाद के बीच अब देश का वाणिज्य मंत्रालय बोला कि भारतीय मसालों का रिजेक्शन रेट बहुत ही कम है। वित्त वर्ष 2024 में करीब 14 मिलियन टन से भी ज्यादा
ज्यादा मसालों का निर्यात किया गया, जिनमें से केवल 200 किलो मसाला वापस मंगाया गया। तो ये तो एक राहत की बात है। और एक बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी एक इंटरव्यू में बोले कि कानूनी बदलाव करना पड़ा तो भी करूंगा, लेकिन जब्त काली कमाई काला धन गरीबों को लौटाने के सवाल पर पीएम मोदी ने खुलकर बात की और कहा कि जल्द ही देश में ब्लैक मनी वापस लोगों तक पहुंचाई जाएगी। प्रधानमंत्री बोले कि मैं इस पर काम भी कर रहा हूं। मोदी बोले कि मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है और मैं डंके की चोट पर कहता हूं, जब तक मोदी जिंदा है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। आजमगढ़ में चुनावी रैली के दौरान भी पीएम ने कहा कि कोई माई का लाल नहीं जो सीएए कानून को हटा सके। और देखिए, बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन ने भी हाल ही में इस बात का खुलासा किया कि वो पीएम मोदी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। उनकी तारीफ करते हुए एक्टर बोले कि उन्होंने बहुत आलोचनाएं झेली हैं, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते रहे हैं, इसलिए उनकी ख्वाहिश है, मन में इच्छा है कि वो पीएम का इंटरव्यू ले, ऐसा। और खबर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में रोड शो निकाला और बोले कि मुझे 15 दिन तक जेल में इंसुलिन नहीं दी, झाड़ू का बटन दबाओगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर अब काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी छिड़ गई है। उन्होंने कहा कि अगर मैं जीत जाता हूं तो 2 जून को मैं वापस जेल नहीं जाऊंगा। तो केजरीवाल के इस बयान को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी ईडी को भी बड़ा झटका लगा। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मतलब केजरीवाल ने जैसे ये बयान दिया, ईडी ने वापस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो इधर केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट बोला कि कोई विशेष छूट नहीं दी। ईडी ने कहा था कि वो भाषण दे रहे हैं कि अगर मुझे वोट मिला तो जेल नहीं जाएंगे। तो ईडी ने सुप्रीम कोर्ट की दलील फिलहाल तो खारिज कर दी है और कहा कि अरविंद केजरीवाल को किसी तरह की विशेष छूट नहीं दी गई है। और केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ने जा रही हैं। सीएम केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव विभव कुमार को अब एनसीडब्ल्यू ने भी समन यानी नोटिस भेज दिया है। हाल ही में स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला सामने आया था, आपको पता होगा। तो आखिरकार इस बदसलूकी केस में स्वाति मालीवाल ने भी लिखित में शिकायत दर्ज करा दी है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो हुआ बहुत बुरा था। केजरीवाल के पीए पर यह मारपीट का आरोप है। उन्होंने ये ट्वीट भी किया, देख सकते हैं आप। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। अगर जमात से प्रतिबंध हटा लिया जाए तो हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेंगे। जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर के प्रमुख का यह बयान सामने आ रहा है। और एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मालदा में आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की जान चली गई। अलग अलग स्थानों पर जिले में बेमौसम बारिश की वजह से ये बड़ी दुर्घटना हुई। और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भी देखिए एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा कि पिछले साल 2023 की गर्मी 2000 सालों में सबसे ज्यादा गर्म थी। लेकिन इस साल 2024 भी इस आंकड़े को भी पार कर सकता है। मतलब इस साल 2024 में पिछले 2000 सालों से सबसे ज्यादा गर्मी बढ़ सकती है। अभी ही हीट वेव वगैरह कितनी चल रही है आपको भी पता होगा। ना सिर्फ हमारे भारत में बल्कि दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में अभी काफी गर्मी पड़ रही है। चलिए अगली खबर है, एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ने प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग से संबंधित आरबीआई के ड्राफ्ट नॉर्म्स पर वित्त मंत्रालय से दखल देने की मांग भी की है। सूत्रों के मुताबिक ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, ओलंपिक में शरत मनिका भारत का करेंगे नेतृत्व। 6 खिलाड़ियों का चयन किया गया। और वो खिलाड़ी कौन कौन से, जिनके नाम भी आप देख सकते हैं। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की तरफ से इनका चयन किया गया। और बड़ी खबर आ रही है कि वर्दी में अगर पुलिस वालों ने रील बनाई तो सख्त कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। सरकार का कहना है कि यूनिफॉर्म समर्पण और जनता के प्रति जवाबदेही का प्रतीक होती है एक पुलिस कर्मी की यूनिफॉर्म। राजस्थान राज्य में पुलिस कर्मियों को लेकर ये सख्त आदेश जारी कर दिया है और पुलिस के लिए नया नियम भी लागू हो चुका है। अब वर्दी में वो सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह नहीं बना पाएंगे, है ना, क्योंकि सरकार का कहना है कि ये पुलिस नियमों के खिलाफ है और इससे पुलिस डिपार्टमेंट की गरिमा और छवि को लेकर भी अच्छा संदेश नहीं जाता है। चलिए बड़ी खबर देखिए, WHO ने डेंगू से बचाव के लिए नई वैक्सीन को मान्यता दी। कल ही नेशनल डेंगू दिवस के मौके पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई। TAK-003 नामक डेंगू के लिए अब ये दूसरी वैक्सीन की प्री क्वालिफिकेशन की घोषणा कर दी है WHO के द्वारा। और घर महंगाई पर एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, देश के 8 शहरों में 10% से भी ज्यादा बढ़ी घरों की कीमतें। बेंगलुरु में सबसे ज्यादा महंगे हैं अभी घरों के दाम। रियल एस्टेट इंडिया की रिपोर्ट का ये डेटा भी आप देख सकते हैं। और केंद्र सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, सरकार ने आज से क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स घटा दिया है। 8400 मीट्रिक प्रति टन से घटाकर सीधा 5700 प्रति मीट्रिक टन कर दिया है, यानी लगभग 2700 रुपए प्रति मीट्रिक टन विंडफॉल टैक्स में कटौती की है। और सरकार का यह भी कहना है कि डीजल, पेट्रोल और एटीएफ पर मिलने वाली छूट भी बरकरार रहेगी। बेसिकली ये विंडफॉल टैक्स क्या होता है और इसका असर क्या पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी पड़ सकता है या नहीं, इसके रिगार्डिंग भी डिटेल जानकारी मैंने आपको कल डीएलएस न्यूज पर बताई थी। अगर आप देखना चाहते तो देख लीजिएगा। और वही देखिए बड़ी खबर, स्टॉक ब्रोकर ने देश की वित्त मंत्री से कहा कि सरकार मेरी स्लीपिंग पार्टनर है, मेरा इन्वेस्टमेंट और पूरा प्रॉफिट ले जाती है। तो जवाब में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बोली कि इसका मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। एक स्टॉक ब्रोकर ने इंटरव्यू के दौरान उनसे ये सवाल किया। और बड़ी खबर देखिए, एनआईए की चार्जशीट, म्यांमार से मणिपुर को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही
रही है। केंद्र सरकार को इनपुट मिले, विद्रोही गुट 2 प्रतिबंधित मेतई संगठनों की भी मदद कर रहा है। और भारत के जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना को बड़ी सफलता मिली। कुपवाड़ा में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया, LOC पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। वहीं देखिए पाकिस्तान के सांसद भी क्या बोले कि दुनिया चांद पर चली गई, हमारे बच्चे अभी भी गटर में गिरे हैं। उन्होंने कहा कि आज टॉप 20 कंपनियों के CEO भारतीय हैं। उनका कहना है कि भारत आज इतनी तरक्की कर रहा है, चांद पर पहुंच गया, ये हालात हैं तो पाकिस्तानी नेताओं को नींद नहीं आनी चाहिए। पाकिस्तान की आर्थिक तंगहाली के बीच पाकिस्तान के सांसद सैयद मुस्तफा ने वहां की संसद में भारत की तारीफ करते हुए ये सख्त बयान दिया। आज पाकिस्तान में हालत ये है कि 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और पाकिस्तान के स्कूलों में जो पढ़ाया जा रहा है उससे भी देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। ये खुद बातें कही पाकिस्तानी सांसद ने। और वहीं देखिए दोस्तों अगली बड़ी खबर, 4 धाम गंगोत्री जमुनोत्री रूट पर अब भी 5-6 घंटे जाम लगा हुआ है। पिछले 5 दिन में ही 2.25 लाख लोगों ने यात्रा की, जो कि पिछली बार से दुगुना है। और इस बार श्रद्धालुओं की इतनी संख्या और भारी भीड़ को देखते हुए देखिए कुछ नए नियम भी लागू कर दिए हैं। एक तो 4 धाम यात्रा में VIP दर्शन पर 31 मई तक रोक लगा दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लेते हुए एक नया आदेश भी जारी कर दिया है। और वहीं 4 धाम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, तो अगले 3 दिन तक ऑफलाइन पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगा दी है, काउंटर वगैरह बंद रहेंगे। और 4 धाम यात्रियों को एक और बड़ा झटका लगा है, अब वे मंदिर दर्शन करने के दौरान या आसपास परिसर के रील्स या वीडियो वगैरह नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सरकार ने इस पर भी बैन लगा दिया है ना। और वही देखिए दोस्तों एक बड़ी दुर्घटना हो गई कल मध्य प्रदेश के इंदौर में। इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर हादसा हुआ जिसमें कार की टक्कर में 8 लोगों की जान चली गई। बेटमा में खड़े ट्रक से कार टकराई थी। अब जरा सोचिए खड़े ट्रक से टकराने का मतलब कार कितनी ज्यादा स्पीड में होगी और अनियंत्रित हो गई होगी। मैं आपको क्यों कहता हूँ आए दिन रोजाना की गाड़ी हमेशा धीरे चलाया करो दोस्तों। और मुंबई में जो अभी हादसा हुआ था बिलबोर्ड गिरने का, जिसके चलते 16 लोगों की जान चली गई थी, तो उसका मालिक भी राजस्थान के उदयपुर से गिरफ्तार हो चुका है। चलिए अगला अपडेट देखिए। झारखंड राज्य के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी गर्मी की छुट्टियों की घोषणा हो चुकी है। 21 मई से 7 जून तक बंद रहेंगे स्कूल। और पंजाब में भी 1 जून से गर्मी की छुट्टियां लगेगी। शिक्षा विभाग ने फैसला लिया, 30 जून तक बंद रहेंगे स्कूल। चलिए इलेक्शन पर अपडेट आ रहा दोस्तों। 10 राज्यों की 96 सीटों पर 68% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 78% रही और सबसे कम मतदान जम्मू कश्मीर में 38% ही हुआ। चुनाव आयोग की तरफ से भी ये लोकसभा चुनाव के 4 चरण कंप्लीट होने के बाद डेटा जारी किया गया। पहले 4 चरणों में करीब 67% मतदान रहा। अब तक हमारे देश में 45 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने वोट डाल दिया और लोकसभा की 543 सीटों में से 380 सीटों पर चुनाव भी पूरा हो चुका है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, सेना पर राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची भाजपा। इलेक्शन कमीशन से किया कांग्रेस नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह। राहुल के खटखट वाले बयान पर पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि 4 जून के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा। खटाखट खटाखट। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताश्री की हालत में सुधार है। एम्स ऋषिकेश से मिली छुट्टी, 2 दिन से ये एडमिट थी। और गृह मंत्री अमित शाह बोले बिहार में चुनावी जनसभा में कि सीतामढ़ी में बनवाएंगे भव्य सीता मंदिर। मधुबनी में उन्होंने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। इंडी वाले जीते तो पीएम किसे बनाएंगे। उड़ीसा के गंजाम में भी बीजेपी और बीजेडी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखी गई। बीजेपी कार्यकर्ता की जान भी चली गई, 7 लोग घायल हो गए। योगी आदित्यनाथ बोले कि शहजादे औरंगजेब का जजिया कर लगाएंगे, गरीबी नहीं प्रॉपर्टी का एक्सरे करेंगे। सपा का मतलब संस्कार से संबंध न होना। और खबर है पंजाब चंडीगढ़ आएंगे जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 मई को जनसभा संबोधित करेंगे। यह भाजपा की दूसरी बड़ी रैली होगी, है ना। तो ये कुछ इलेक्शन के अपडेट चल रहे हैं दोस्तों। और चलिए अब अपन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए राजधानी दिल्ली NCR में लू का अलर्ट जारी। यूपी बिहार में भी चढ़ेगा पारा। मानसून को लेकर एक अच्छी खुशखबरी भी आई है। मौसम विभाग का कहना कि इस बार केरल राज्य में समय से पहले ही दस्तक दे देगा मानसून। IMD की तरफ से मानसून को लेकर देर रात ये पूर्वानुमान जारी किया गया, जिसमें कहा कि एक तो मध्य प्रदेश में भोपाल इंदौर संभाग में 20 जून के आसपास पहुंचेगा मानसून। और सबसे पहले जो मानसून केरल राज्य में आता वो इस बार 31 मई को ही पहुंच जाएगा। मध्य प्रदेश में 16 से 21 जून और राजस्थान में फिर 25 से 6 जुलाई तक मानसून पहुंचने के आसार हैं। सबसे पहले केरल राज्य में आएगा। झारखंड में भी 13 से 17 जून के बीच मानसून आएगा। हालांकि अभी 18-19 मई को हीट वेव का अलर्ट है। और इधर मध्य प्रदेश के कई जिलों में देखिए ओला और बारिश का अलर्ट है। अगले कुछ घंटों में इंदौर उज्जैन रतलाम समेत 12 से ज्यादा जिलों में बदलेगा मौसम। छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर रखा बारिश का। बिहार में 13 से 18 जून के बीच पहुंचेगा मानसून। 12 जिलों में आज भी लू का अलर्ट है। हरियाणा में भी हीट वेव का अलर्ट है। और इधर देखिए आप गर्मी के बीच सौराष्ट्र में मानसून जैसी बारिश हुई। गुजरात में अमरेली और कच्छ जिलों में लगातार चौथे दिन तेज हवाओं के साथ जोरदार बरसात का माहौल रहा। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर। और वहीं सराफा बाजार पर नजर डालें, आज के सोना चांदी के भाव क्या चल रहे हैं। तो देखिए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है चांदी, तो वापस
85,700 प्रति किलो बिक रही है अभी चांदी। और सोना भी फिर से 73,500 के पार पहुंचा, 73,596 रुपए गोल्ड का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड था, लेकिन अभी भी सोना 73,475 के लगभग चल रहा है। और मार्केट एक्सपर्ट का तो ये भी अनुमान है दोस्तों कि अभी भी आपको चांदी में निवेश करना तो कर सकते हैं, क्योंकि 1 लाख रुपए तक चांदी की कीमतें जा सकती हैं। ओके, और मार्केट से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए आप। स्टॉक मार्केट के सेंसेक्स ने 676 अंक की बढ़ोतरी हासिल कर 73,663 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 203 अंक की बढ़ोतरी रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर लगभग 4% तक बढ़ा है। वजह ये दोस्तों कि महिंद्रा की चौथी तिमाही में मुनाफा 32% बढ़कर 2038 करोड़ रुपए हो गया और कंपनी की आय 25,109 करोड़ रुपए रही। कंपनी ने 21 रुपए 10 पैसे प्रति शेयर लाभांश यानी कि डिविडेंड देने की भी घोषणा की है। और कंपनी के चौथी तिमाही के इतने शानदार नतीजों की बदौलत इसके स्टॉक में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज हुई। और एक श्रद्धांजलि देखिए आप, टेक महिंद्रा के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट का भी निधन हो गया और जेट एयरवेज के फाउंडर की पत्नी अनीता गोयल का भी निधन हो गया। ये काफी लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थी। ईश्वर इन दोनों की आत्मा को शांति दे। चलिए खबर है, रिलायंस जियो ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए 3,000 करोड़ जमा किए। ये एयरटेल से 3 और वीआई से 10 गुना ज्यादा है। डॉट को 10,000 करोड़ मिलने की उम्मीद है। इधर एचएएल कंपनी का चौथी तिमाही में मुनाफा 52% बढ़कर 4,308 करोड़ रुपए रहा और आय भी सालाना आधार पर 18% बढ़ी। कंपनी के स्टॉक ने एक साल में 195% तक रिटर्न दिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी की ये फाइनेंशियल डिटेल भी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए बड़ी खबर, उधर अमेरिका चीन के बीच खींची ट्रेड वॉर तलवार, तो इधर भारत में भी टेंशन थोड़ी बढ़ गई है। हाल ही में आपको पता होगा अमेरिका ने चीन से आयात होने वाली चीजों पर 100% तक इंपोर्ट टैक्स लगा दिया, राइट। लेकिन अमेरिका से ज्यादा चीन से जुड़ी है ये चीजें, क्योंकि भारत को भी चीन के पड़ोसी होने का नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि चाइना से भी हमारी काफी ज्यादा चीजें इंपोर्ट होती हैं। तो चीन के लिए अगर अमेरिका में सामान बेचना महंगा पड़ेगा, तो अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को देखते हुए चीन भारत में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटियां बढ़ा सकता है, राइट। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से हमारे देश का हेल्थ केयर सेक्टर काफी बदल रहा है और भविष्य में इससे 27 लाख नौकरियां जनरेट होगी टेक्नोलॉजी और एआई सेक्टर में। ये बड़ी शानदार रिपोर्ट देख सकते हैं आप। चलिए खबर है, बिहार के जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। अब बिना दाखिल खारिज के भी जमीन बेची जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये राहत दी गई। और हरियाणा में देखिए नई एक्साइज पॉलिसी को सैन्य कैबिनेट की मंजूरी मिली। देसी शराब का कोटा भी बढ़ाया गया और भी शराब की नई पॉलिसी की डिटेल आप देख सकते हैं। और खबर है दोस्तों, कोर्ट में पेश किए गए झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम, ईडी को मिली 6 दिनों तक रिमांड पर पूछताछ की अनुमति भी। संजीव लाल और जहांगीर के घर से मिले केश मंत्री के, ईडी ने कोर्ट को बताया कमीशन का 1.5% आलमगीर को जाता था। 6 दिनों की रिमांड पर अभी है। और टेक न्यूज से खबर देखिए, अब ब्लिंकिट पर आपको सब्जियों के साथ धनिया फ्री मिलेगा। सीईओ की तरफ से सोशल मीडिया पर यह बात की जानकारी भी दी गई। चलिए खबर है दोस्तों, राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में बिना मंजूरी के चल रहा था अवैध खनन, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। और टेक न्यूज से खबर देखिए, मोटोरोला एज 50 फ्यूजन 20,999 रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च हुआ। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी LYT 700C प्राइमरी सेंसर मिलेगा, यानी कैमरा काफी अच्छा है। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, सिक्किम में अब ट्रैफिक मैनेज करेगा एआई, 25 मई से इसकी शुरुआत होने जा रही है। राजस्थान के टैलेंट को मिलेगा प्लेटफॉर्म, 18 मई को होगा मल्टी टैलेंट ओपन ऑडिशंस का आयोजन। राजस्थान राज्य के विभिन्न शहरों में इसका आयोजन होगा। और वहीं देखिए, किसान आंदोलन की वजह से राजस्थान की 4 ट्रेनें भी रद्द रही। रेलवे ने 10 ट्रेनों के रूट भी बदले। कोयम्बटूर स्पेशल ट्रेन अब जून तक संचालित होगी। खबर है, राजस्थान के अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को भी वापस हिंदी मीडियम में बदला जाएगा। निदेशालय की तरफ से प्रस्ताव भी मांगे गए। और बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के बिजली कर्मचारियों को मिलने वाली केसलेस स्वास्थ्य योजना अब मध्य प्रदेश और पंजाब में भी लागू होगी। इन तीनों राज्यों के बीच एक अनुबंध यानी समझौता हुआ है। यूपी गाजियाबाद से एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा, शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड गैंग का नेटवर्क विदेशों तक फैला है। भारतीयों को 1% कमीशन देकर ये बैंक खाते खुलवाते थे और कंबोडिया से ऑपरेट करते थे, दुबई से पैसा निकालते थे। शेयर ट्रेडिंग के मुनाफे के नाम पर ठगने वाले एक गिरोह का खुलासा हुआ और ऐसे ठगों से आप भी बचकर रहे दोस्तों। और खबर है, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अयोध्या में आएंगे। यहाँ राम मंदिर हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे, सरयू आरती में शामिल होकर रात्रि विश्राम भी करेंगे। खबर है, चंडीगढ़ पहुंचे बागेश्वर धाम के पंडित दिनेंद्र कृष्ण शास्त्री, भजन गायक कन्हैया मित्तल से उन्होंने मुलाकात की। पुलिस ने सुरक्षा भी बढ़ाई। और देखिए, चंडीगढ़ में कचरा इकट्ठा करने वाली गाड़ियों पर भी लगेंगे बैग, लाल और काले रंग का उपयोग किया जाएगा। घर घर से कचरा इकट्ठा होता है इनके जरिए। वही देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूकंप के झटके लगे, 2 बार महसूस किए गए। 2.4 की तीव्रता रही। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। और एजुकेशन पर बड़ी खबर देखिए, यूजीसी की तरफ से आदेश जारी किया। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की ओर से तैयार भारत के नक्शे का ही इस्तेमाल करें। यूजीसी ने देश के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को सतर्क किया कि वे अपने हिसाब से नक्शे, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन का निर्माण कार्य न करें, बल्कि जो ऑफिशियली यूजीसी की गाइडलाइन है उसी के अनुसार बनाया जाए।
जैसा। और देखिए CBSE के 10वीं और 12वीं टॉपर्स के कुछ टिप्स देख लीजिए, स्टूडेंट के काम आएंगे। उनका ये मानना है कि पहले टफ चैप्टर्स को कंप्लीट किया जाता, कठिन सब्जेक्ट्स को पहले कंप्लीट किया जाता और कोचिंग की बजाय सेल्फ स्टडी पर फोकस करें तो बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। और खबर है दोस्तों, अब दुबई जाना और रहना वहां और आसान होगा, क्योंकि UAE और भारत के बीच एक जल्द ही बड़ा समझौता भी होने जा रहा है। और खबर है, अब QR बारकोड से होगी असली और नकली डॉक्टर की पहचान। सरकार जल्द ही डॉक्टरों के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र भी जारी करेगी। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से यह नया प्लान बनाया जा रहा है। प्रदेश भर के डॉक्टरों को एक डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, है ना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों कि अगर भारत में विकसित देश जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए तो इसके लिए हमारे देश में 50 लाख डॉक्टर चाहिए होते हैं। फिक्की और रिसर्च एजेंसी EY ने ये रिपोर्ट पेश की है। और मध्य प्रदेश में किसानों के लिए भी एक अच्छी खबर आ रही है। प्रशासन की तरफ से अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि को बढ़ाकर 31 मई कर दिया है। और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल बिजनेस बन चुके हैं, इनके अकाउंट्स की ऑडिट होना बहुत जरूरी है। ये फीस एक्ट का पालन नहीं कर रहे हैं और इसी पर राजस्थान हाईकोर्ट ने नाराजगी भी जताई। और कहीं न कहीं देखा जाए वाकई में दोस्तों, आजकल आपको पता होगा स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल में कितनी ज्यादा फीस ली जाती है, माँ बाप परेशान तक हो जाते हैं। और अब एक नया आदेश ये भी जारी हुआ हाल ही में कि फीस को प्राइवेट स्कूल अपने पोर्टल पर अपडेट करें, यानी कि ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करना होगा। और अगले 3 साल तक राजस्थान में तो प्राइवेट स्कूल फीस भी नहीं बढ़ा पाएंगे। हाल ही में ये अपडेट मैंने आपको बताए भी थे, राइट। और एक खबर देखिए, आप छत्तीसगढ़ में जिम में वर्कआउट करते हुए एक 17 साल के लड़के की हार्ट अटैक से जान चली गई। बालाघाट से रायपुर पढ़ने आया था ये। आजकल लोगों को हार्ट अटैक, युवाओं को भी कितने ज्यादा आ गए हैं। राजस्थान की भी एक घटना आ रही कि भजन पर झूमते हुए, गाने पर नाचते हुए अचानक से आया हार्ट अटैक और जान चली गई। राजस्थान के झालावाड़ जिले के सारोला का ये वीडियो भी सामने आ रहा है। और खबर है, चीन से अपने 800 कर्मचारियों को बाहर निकालेगा माइक्रोसॉफ्ट। अमेरिका के ऐलान के बाद कंपनी एक्शन में आई। खेल समाचार पर खबर देखिए, गुजरात हैदराबाद मैच भी बारिश की वजह से रद्द हुआ। दोनों को 1-1 अंक मिला। सनराइजर्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली तीसरी टीम बनी। बॉलीवुड से खबर है दोस्तों, स्कैम सीरीज के अगले पार्ट की अनाउंसमेंट हो चुकी है। इस बार कहानी होगी सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की। इससे पहले आपको पता होगा शेयर मार्केट के बादशाह हर्षद मेहता की कहानी बताई थी और तेलगी की स्टोरी भी आपने देखी होगी और अब नई स्टोरी आपको देखने मिलेगी। वही देखिए, आपको एक मोटिवेशन, प्रेरणा देने वाली खबर बताता हूँ। जम्मू कश्मीर में 102 साल के क्रिकेटर ने खेला क्रिकेट। युवा खिलाड़ियों को मास्टर टिप्स भी दिए। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति बनने के 9 दिन के अंदर चीन पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शी जिनपिंग से मिले और चीनी राष्ट्रपति बोले कि हमारी दोस्ती दुनिया में स्थिरता लाती है। खबर है, फ्रांस से आजादी की मांग कर रहे हैं। न्यू कैलेडोनिया में आपातकाल घोषित हुआ। टिकटॉक पर भी लगाया गया प्रतिबंध। फ्रांस के खिलाफ प्रशांत महासागर की न्यू कैलेडोनिया में प्रदर्शन की ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और इजराइल की सेना ने अपने ही सैनिकों पर किया हमला, 5 जांबाज को मार गिराया। और खबर है, फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री संन्यास लेंगे। रोनाल्डो और मेसी के बाद ये दुनिया के सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले एक्टिव फुटबॉलर हैं। वह देखिए, गाजा के भविष्य पर नेतन्याहू के खिलाफ इजरायली रक्षा मंत्री कहा कि वहां इजराइल ने कब्जा किया तो हमास लौट आएगा। रूस ने यूक्रेन पर भी ड्रोन अटैक किया। हमले में यूक्रेन की 2S-22 होवित्जर बहुदाना तोप भी तबाह हुई। ओके, और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा अपडेट देखिए। 19 मई को मोहिनी एकादशी है। सतयुग से चले आ रहे इस व्रत के बारे में महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम और श्री कृष्ण ने अर्जुन से ज्ञान भी लिया था। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें दोस्तों, तो मेष, सिंह, तुला और मीन राशि के लोगों को आज लाभ मिल सकता है। कन्या राशि के लोग थोड़ा अलर्ट रहें। वृषभ राशि के लोगों का तनाव दूर होने में वक्त लगेगा और सिंह राशि के लोगों को नई बातों पर ध्यान देना होगा, है ना। और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप भारत के कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं। आज आपसे कोई सवाल नहीं पूछने वाला हूँ, आपको अपने राज्य और जिले का नाम नीचे कमेंट में लिखना है। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना दोस्तों। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।